नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। भागलपुर के कजबली चक में हुए बम ब्लास्ट के बाद लगातार जिला प्रशासन अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। दरअसल कजबली चक के बम ब्लास्ट के आरोपी नवीन मंडल से कड़ी पूछताछ में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस की पूछताछ में नवीन ने अवैध बारूद के सप्लायर में आशीष गुप्ता का भी नाम कबूल किया है। मामले को लेकर एसएसपी ने स्थानीय थाने के सहयोग से बाल्टी कारखाने के रहने वाले आशीष के घर छापेमारी कर बारूद भी बरामद किए हैं। ये नवीन मंडल से पूछताछ में ये बात सामने आई थी कि आशीष गुप्ता नाम का लड़का है जो बारूद सप्लाई करता है। उसको कल पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। तो उसने पूछताछ में स्वीकार किया है कि वो कलकत्ता से बारूद लाकर यहाँ सप्लाई करता था। और अभी पूछताछ में उसने बताया था कि उसके घर में अभी भी कुछ बारूद रखा हुआ है। तो बारूद यहाँ तलाशी के क्रम में बरामद हुआ है। तय खाना घर के अंदर एक बना हुआ छोटा सा, जहाँ पे बारूद छिपाया गया था। उसमें से एक कंटेनर, एक लगभग अभी वेट नहीं किया है, एक बोरे जैसा कंटेनर मिला है जिसमें से बारूद बरामद हुआ है। इसके अलावा कल भी एक ट्रांसपोर्ट के यहाँ से एक बोरा बरामद हुआ था। आशीष का ही माल था, आशीष ने कलकत्ता से मंगाया था। पूछताछ में उसने बताया था कि एक बोरा अभी ट्रांसपोर्ट में पड़ा हुआ है, जो उसने अभी तक छुड़ाने का उसको मौका नहीं मिला था। तो अभी 2 बोरा बरामद हो चुका है बारूद का। सर, मास्टरमाइंड आज़ाद ने कुछ बताया? आज़ाद अभी जांच में सहयोग नहीं कर रहा। सुपौल के कृषि कार्यालय सभागार में किसान वैज्ञानिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया, जिसमें सब्जी उगाने के बारे में विस्तार से कृषकों को बताया गया। 2 दिवसीय प्रशिक्षण में जिले के कई किसानों ने भाग लिया। वैज्ञानिक मिलन समारोह जो आयोजित किया गया है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मुख्य रूप से सब्जियों की खेती को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। और सब्जियों की खेती को टिकाऊपन कैसे बनाएंगे, इसकी उत्पादकता को कैसे बढ़ाएंगे, किसानों की शुद्ध आमदनी कैसे बढ़ेगी, इसी पर आकर्षक तकनीकों को हम लोग हैं जो कि किसानों के बीच में रखे हैं। और इसमें अररिया में अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर भाकपा माले ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। यह विरोध मार्च शहर के बस स्टैंड से शुरू होकर विभिन्न चौक चौराहे से होते हुए समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर जाकर सभा में तब्दील हुआ। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रकट किया है। इसलिए दिया गया है भाकपा माले की तरफ से कि अररिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। जिला अररिया में अत्याचारी बढ़ते जा रहा है। आए दिन गरीबों को जमीन लूटा जा रहा है, घरों से उजाड़ा जा रहा है, घरों में आग लगाया जा रहा है। आज से 2 दिन पहले की बात, अररिया आरएस में रजोखर में गरीबों को जो है बंजारा को घर में आग लगा दिया गया। प्रशासन, वहाँ के अररिया आरएस के प्रशासन हाथ पर हाथ धर के खड़ा रहा और लोगों ने आग लगा दिया। हमारी पार्टी मांग करती है कि मृतक को भी मुआवजा मिले और जिसका घर में आग लगाया है उसे भी मुआवजा मिलना चाहिए। आज से 10 दिन पहले की बात है, पलासी में भूदान यज्ञ कमेटी से उसे दान पत्र, यज्ञ कमेटी से दान पत्र मिल चुका है, जमीन परवाना मिला चुका है। उन लोगों को वहाँ के जो गठजोड़ लोग हैं, भूमाफिया लोग, आज के जो आंदोलन है और जिला में तरह तरह के पलासी का गरीब को घर उजाड़ा गया है, जलाया गया है। एक घटना है रजोखर में, एक ठाल काटने वाला व्यक्ति वो ठाल काट रहा था, रोड पर मोटरसाइकिल से जा रहा था, उस पर ठाल गिरा और जाने कौन ठाल काट रहा है, कौन नहीं काट रहा है। वो बस्ती में पुलिस आने के बाद मर्डर हुआ रोड पर, मगर वहाँ के जिम्मेदार जो था, जो आगे पीछे ज़मीन है, वो ज़मीन वाला ये बंजारा टोला में ये पुलिस के द्वारा आग लगा दिया। अररिया में कला संस्कृति युवा विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना के तत्वाधान में जिला प्रशासन के सौजन्य से जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद कार्यक्रम 2021 से 2022 के अंतर्गत विभिन्न खेलों का आयोजन 28 और 31 दिसंबर 2021 में हुआ था। चयनित खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभागिता करना था। इसी कड़ी में 26 फरवरी से 28 फरवरी 2022 को राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता मुजफ्फरपुर में आयोजित हुआ था, जिसमें यू बालिका वर्ग में अररिया की पूजा भारती और श्वेता भारती ने पटना की सारा कैसर को फाइनल मुकाबले में हराकर बिहार चैंपियन बन गई हैं। सबसे पहले तो आप लोग का धन्यवाद कि आप लोग हमारे बच्चे लोगों को इतने इनक्रेज किए, सपोर्ट कर रहे हैं। और अब बात आती है क्या कि जो इन लोगों की कठिन परिश्रम, मेहनत, जो इतनी दूर से आकर के हमारे अररिया आकर के इंडोर में प्रैक्टिस करना, और इनकी मेहनत अब आज जाके रंग लाई और हमारे अररिया डिस्ट्रिक्ट का नाम इन बच्चियों ने रोशन कर दिया।
बैडमिंटन में आपने डबल्स में स्टेट लेवल का खिताब जीता है, ये किस प्रकार संभव हुआ? सबसे पहले तो हमने अपने खेलने में मेहनत की, हमने अपनी टेक्निक सुधारे। उसके बाद वहाँ हमने देखा, सब कुछ देखने के बाद अपने खेल की स्ट्रैटेजी बनाई। उसके बाद हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट, हमारे कोच का सपोर्ट और बाकी ऑडियंस के सपोर्ट से हम लोग जीत गए। ये संभव हो सका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेता भारती है। कब से खेल रही हैं आप? हम खेल रहे 2019 से। कौन से कोच हैं आप? हमारे कोच नौशाद आलम सर। खबर रोहतास जिले के नासरीगंज से है, जहां पोखराहा गांव में खेलकूद के विवाद में एक 16 साल की लड़की को गोली मार दी गई। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि खेल में ही विवाद हो गया था और इसी विवाद में एक लड़के ने देसी कट्टे से प्रियदर्शन शर्मा को गोली मार दी, जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। क्या हुआ है बताइए तो। लड़का लोग घूमने गया था, वो लोग झगड़ा किया था। हाँ, हम लोग मारा, उसको गोली नहीं मार दी, इसी को गोली। अच्छा। हाँ, हमारे क्या वो भागने लगा तो लड़का था हमारा गांव के। हाँ, वही पकड़ के रखा। कौन गांव? लड़का था हमारे ही दोस्त था लड़का। कौन गांव में है? पोखराहा गाँव। आपका नाम? अभिषेक। आपके कौन है वो? खबर मोतिहारी से सामने आई, जहां पुलिस की निष्क्रियता की वजह से एक स्वर्ण व्यवसायी बर्बाद हो गया। महज 1.5 महीने के अंदर चोरों ने एक ही दुकान में 2 बार चोरी की वारदात को अंजाम देकर लाखों के जेवर की चोरी कर ली है। चोरी की तस्वीर सीसीटीवी में कैद है। मामला जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ढेखा बाजार की है, जहां स्वर्ण व्यवसायी लक्ष्मी कुमार के दुकान में हथियार से लैस चोरों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया। इसके पहले जो चोरी हुआ था उसका आवेदन पेन ड्राइव और आवेदन के साथ दिया गया था प्रभारी को, ठीक। उसमें पेपर भी आया कि हाँ भाई चोरी का इन्होंने इतना जमा किया है, आवेदन दिया है, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। और ठीक 1 माह के बाद जो लगभग जो चोर उसमें दिखाई दे रहे हैं, सेम चोर इसमें भी दिखाई दे रहा है। 2 सेकंड का वीडियो शायद आप भी देखें, बहुत लोग देखा है, वो वीडियो आज भी है। और यदि उस पर पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज द्वारा आगामी 13 मार्च को अखिल भारतीय दिव्यांग कवि सम्मेलन सम्मान समारोह का आयोजन होने वाला है। वहीं अखिल भारतीय दिव्यांग कवि सम्मेलन सम्मान समारोह सह होली मिलन समारोह के बारे में जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्रा, उपाध्यक्ष हृदय यादव, सचिव सुगंध नारायण प्रसाद और राज्य संपर्क पदाधिकारी अमृतेश कुमार मिश्रा, अंकित मौर्य, सचिन स्टील, गौतम और अन्य सदस्यगण मौजूद दिखे। 13 मार्च को होने वाला दिव्यांगजन सम्मान समारोह एवं होली मिलन समारोह, कवि सम्मेलन इत्यादि जो कार्यक्रम रखा गया है पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में, काफ़ी सराहनीय कार्यक्रम है। आज़ादी के 75वां साल के बाद दिव्यांगों के एक नई दीपक की एक रोशनी आई है और दिव्यांगों में एक नई उम्मीद जगी है कि इतना आज़ादी के 75वां साल के बाद आज हमारे दिव्यांग भाई आज़ादी महसूस कर रहे हैं। ये 2022 में उनके लिए एक इतनी बड़ी कार्यक्रम किया जा रहा है कि जो हमारे डीपीजी ग्रुप के माध्यम से विभिन्न जिला में, अनुमंडल में, प्रखंड में, पंचायत में जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, भिन्न भिन्न पोस्ट पर हैं, उनको 13 मार्च को पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में बुलाकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा, मान सम्मान के साथ सम्मानित किया जाएगा। एवं जो हिंदुओं का एक बहुत बड़ा पर्व है होली, उस होली मिलन समारोह में उनके साथ भाईचारे, उनके साथ प्रेम स्नेह प्यार के साथ हम लोग मिलजुल करके उनके साथ होली भी मनाएंगे, एक दूसरे को रंग अबीर भी लगाएंगे। ये काफ़ी सुंदर कार्यक्रम है। तो बिहार के तमाम दिव्यांगजन भाई बहनों से मेरा अपील होगा, निवेदन होगा, निरोहा होगा कि आप जो है 13 मार्च को अवश्य पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में ससमय उपस्थित होकर के आप अपना उपस्थिति दर्ज करके पूरे बिहार में एक गौरवान्वित कार्यक्रम के उद्देश्य देने का काम। बिहार एसोसिएशन पर्सन विद डिसेबिलिटी जो पूरे बिहार में के 38 जिला, 101 अनुमंडल और 534 प्रखंडों में जो हमारा डीपीजी ग्रुप तैयार किया गया है, जो दिव्यांग होकर दिव्यांगजनों के लिए काम करते हैं, उन दिव्यांगों को हम लोग ने 13 तारीख को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है ताकि उनका हौसला बुलंद हो और वो पूरे बिहार में दिव्यांगों के लिए और अच्छा से बेहतर काम कर सके। और साथ ही हम लोग एक कवि सम्मेलन का आयोजन होगा जो हमारे दिव्यांग साथी जिनका
हर विद्या में निपुण है, अपने अपने कला को दिखाएंगे। कोई वादक में है, कोई गायक में है, तो कोई कुछ में जो उनकी विद्या होगा यहाँ निखारेंगे। और सभी दिव्यांग मिलकर के हम लोग एक साथ एक सूत्र में बंध करके एंजॉय करेंगे, होली मिलन करेंगे। होली की पावन पर्व आ रहा है, हम उस पर हम लोग एक सभी दिव्यांग यानी कि इससे हम लोग पूरे बिहार को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी दिव्यांग होकर के दिव्यांगजनों के लिए काम करते हैं, ताकि आने वाले दिन में हमारे कोई भी दिव्यांगजनों को सरकार द्वारा जो भी योजनाएं हैं उनको बखूबी लाभ मिल सके। मैं सभी दिव्यांगजनों से सोशल मीडिया के मार्फत से या टेलीफोन के माध्यम से सभी लोगों को अपील किया गया है तो 13 मार्च को कृष्ण मेमोरियल हॉल में आएँ और इस कार्यक्रम को जो पूरी बिहार लेवल का दिव्यांगजनों का कार्यक्रम है। अरवल जिले के कुर्था बीच बाजार स्थित SH 69 पर अचानक एक पिकअप वैन में शॉर्ट सर्किट लगने से वजह से आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। हालांकि घटना की सूचना ग्रामीणों ने कुर्था थाने को दी। सूचना पाते ही कुर्था थानाध्यक्ष उमाशंकर सिंह दलवल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। अग्निशमक वाहन की मदद से घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मोतिहारी में आसन प्राधिकार चुनाव में वार्ड सदस्य के संस्थापक अध्यक्ष उदय जायसवाल चुनावी मैदान में उतरे। चुनावी मैदान में उतरने के बाद मतदान मिलन सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बनकटवा प्रखंड और घोड़ासहन प्रखंड के वार्ड सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बनकटवा प्रखंड के बौद्धि माई स्थान के बगीचे में वार्ड सदस्य संघ का आज बैठक हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से MLC प्रत्याशी के रूप में उदय जायसवाल जी को हम आज जो है घोड़ासान की पावन धरती पर, यह धरती वैसी धरती है जहां बनकटवा और घोड़ासान के वार्ड सदस्यों ने वार्ड सदस्य महासंघ की स्थापना किया और लगातार 5 साल जो है लड़ाई लड़कर अपने अधिकार को पा लिया। लेकिन नए जो मसौड़ी में यूपी विधानसभा चुनाव के मतगणना में भाजपा को मिले सफलता पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला है। भाजपा पार्टी की जीत पर मसौड़ी भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर भाजपा नेता संजय केसरी, राकेश कुमार के नेतृत्व में विजय जुलूस निकालकर जश्न मनाया। इस दौरान नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोजर बाबा के नारे लगते सुनाई दिए। जिंदाबाद जिंदाबाद बुलडोजर बाबा जिंदाबाद 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 बुलडोजर बाबा जिंदाबाद 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 अमित शाह जिंदाबाद 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 जेपी नड्डा जिंदाबाद यादव जिंदाबाद जिंदाबाद रामकृपाल यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देखिए योगी बाबा थे अब भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका नाम रख दिया है बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा बुलडोजर चलता है अवैध कब्जा किए हुए सामानों पर। बाबा बुलडोजर बाबा ने यूपी में कटिहार में दुर्घटनाओं के मद्देनजर वर्षों से ग्रामीणों द्वारा सड़क अतिक्रमण हटाए जाने की मांग को लेकर स्थानीय प्रशासन अनसुनी करती आ रही है और इस बाबत ग्रामीणों का आक्रोश और बढ़ गया, जिसका सामना स्थानीय प्रशासन को करना पड़ा। मामला है आजमनगर दिल्ली दीवानगंज मार्ग की, जहां स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई थी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर हंगामा किया। एक कनेक्टिंग रोड है इस गांव में जाने के लिए, जो ढलान है और उसी पर ग्रामीणों का आरोप है कि बगल वाले जो हैं जिनका घर है इधर, उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। तो महानंदा विभाग का बांध है, हम महानंदा विभाग वाले को भी बुलाए हैं और खुद भी इसका हम जांच करवा रहे हैं। जांच करवा करके जहां तक निकलेगा उसको साफ करेंगे। मुखिया जी से भी रिक्वेस्ट किया गया है कि आप अपनी योजना में लेकर के इसकी मरम्मत करवाएं और इसको संभव है तो PCC ढलाई। हम लोग यहाँ सड़क जाम किए हैं, इसलिए जो दोनों तरफ से यहाँ जो है टट्टी लगा दिया है, वो लोग यहाँ ढाला में ये मरी चौलर 2 नंबर वार्ड, और ये लोग जमीन की खरीदा है बांध के नीचे में, लेकिन बांध के ऊपर में जो है टट्टी। मरी चौलर गांव है हम लोगों को आवागमन के लिए काफ़ी तकलीफ हो रही है। बार एक्सीडेंट होता है, हॉस्पिटल जाता है, इलाज करता है, कोई ही नहीं, और बार कहने पर। और ये है ये बिल्डिंग वाला और ये
जितना अगर बोलते भी हैं तो गाली गलौज उसकी बहन देती है, जो चेतिया देवी है। क्या मांग है आपका? हम लोगों को का वो जो पहले था वो ऐसा ही हो, रास्ता चाहिए, इसीलिए आप जाम किए। हाँ, नहीं तो आमरण शक्ति के लिए हम लोग एकदम धारणा देंगे या सीधा में आग लगा के जल जाएंगे, लेकिन हम लोगों को नहीं देगा तो। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।